प्रचारिणे समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता भूमिका के ऊपर। तो लगभग 19 या 20 नंबर पेज के ऊपर हम लोग हैं। शुरू करेंगे शब्दों से, भगवान के साथ वस्तुतः हमारा संबंध सेवा का है। यहीं से शुरू करना है, किसी के ध्यान में है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, यहीं से करना है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध किसका है? सेवा का है। तो ये जप करके भी हम लोग सेवा ही करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे बड़ी सेवा है ये कथा करना, ये भगवान के ज्ञान को लोगों को बताना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और भगवान ने इसे भगवत गीता में पूरी तरह से प्रकाशित किया है कि मुझे उस व्यक्ति से अधिक और कोई पसंद ही नहीं जो मेरे इस द्वारा दिए गए इस संदेश को मेरे दूसरे भक्तों तक पहुंचाए। तो हमें भी भगवान की सेवा में लगना है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी बात को कहा, प्रचार ही सार है। उन्होंने यही बात बोली, अमार आज्ञा गुरु होए तारो देश, जहां देख तार कर कृष्ण उपदेश। और विशेष तौर पर भारत भूमि ते हेल नहीं, भारत भूमि ते क्या शब्द है? भारत भूमि ते मानुष जन्म यार, एक शब्द और है बीच में, तो कैल मान यार जन्म सार्थक करी कर कर परोपकार। परोपकार। तो हम सब लोग भारतीय हैं, तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया है। और प्रचार करने के कई तरीके हैं। कोई किड्स कैम्प करके कर सकता है, कोई मैन टू मैन कर सकता है, कोई किसी के पास कहीं पे भी जाकर पूछा गया प्रभुपाद से कि प्रचार कैसे करना है, कहते कुछ नहीं करना, बस लोगों को कृष्ण के बारे में बताना है कि कृष्ण भगवान है। और कई लोगों को तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आचरण से ही इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं, एक नहीं। अभी सेवा करने के तरीके हैं। कोई व्यक्ति भोग बना के कर सकता है, कोई व्यक्ति झाड़ू मार के कर सकता है, कोई व्यक्ति कथा करके कर सकता है, कोई व्यक्ति कुछ और करके कर सकता है। हम सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। मैं कई बार ये उदाहरण दिया हूं। लोग मान लो कई बार कहते हैं यार ये क्या बात हुई, भगवान ने क्या हमें कोई अपने लिए पैदा किया है? ये थोड़ा कोई तरीका होता है। अरे आप खुद सोचो, हम संतान को क्यों उत्पन्न किए हैं? हम ये थोड़ा सोच के उत्पन्न किए थे संतान को कि ये हमारे दुख का कारण बने। हम तो संतान को इसलिए पैदा किए थे कि यार चलो सुख का कारण बनेगी, साथ में मिल बैठकर खेलेंगे, जिंदगी जिएंगे। तो भगवान की भी यही इच्छा है। लेकिन हमने क्या किया? हम उन नालायक बच्चों में से निकले जो अपने पिता के ही विरोधी हो गए। अच्छा, अब ये भी सोचो कि मानो हमारा कोई बच्चा, बेटा या बेटी, वो हमसे लड़ पड़े, तो वो तो दुखी है ही है, क्या हम दुखी नहीं है? इसी प्रकार भगवान भी दुखी है कि यार क्यों तड़प रहा है तुम, आजा वापस। शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम भी सुखी बनते हैं। इसमें शास्त्र उदाहरण देता है स्त्री और पुरुष की। हालांकि पुरुष भोगता है, स्त्री भोग्य है, लेकिन जो सुख है वो दोनों प्राप्त करते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। और हम लोग कैसे हैं? इस चीज को छोड़कर बाकी हर चीज अपना रहे हैं सुखी होने के लिए। किसी को सोने का सेट चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को नया घर चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को बच्चा चाहिए। भक्ति किसी को नहीं चाहिए, भगवान की सेवा किसी को नहीं करनी।
और अगर भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, ये शास्त्र पढ़कर भी, कुछ सीख कर भी हम भगवान ही की सेवा करते हैं। मानो ये डीटी वर्शिप कोर्स करेंगे, तो डीटी वर्शिप कोर्स किस लिए कर रहे हैं? इस कोर्स को करके बाहर से तो कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान की सेवा होगी बस अच्छे से। लेकिन उस कोर्स को 28 श्लोकों को याद करने में नानी याद आ गई सबकी। और आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप जो लोग यहाँ सुन रहे हैं टेस्ट वाले, कि इतवार तक जो टेस्ट दे देंगे ठीक है, बाकियों को फिर मुझे टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, फिर वो इंद्रनील प्रभु को टेस्ट देंगे, तो वो तो सबको पास कर ही देंगे। इसलिए मजे लो अब, ठीक है कि नहीं? वैसे तो मैंने उनको बोला था कि अब आप ही ले लो सबका टेस्ट, मेरे को निकालो भीड़ से, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि मैं मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अभी आगे शब्दों की ओर फिर से ध्यान दीजिए। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। प्रयास तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, छुप कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है। किससे स्वतंत्र होके? भगवान से स्वतंत्र होके। असल में यहाँ तो हम चीजों से सीखते नहीं। हर कोई प्यार करना चाहता है, लेकिन गलत व्यक्ति से करना चाहता है। भगवान से प्यार करेंगे ना, तो उस विरह में भी आनंद है। इस भौतिक दुनिया में ये जो काम और कामनाएं है ना, ये बड़ी थोड़ी देर का सुख देती हैं। वो एक शब्द है, 4 दिना दा प्यार और रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता। उधर जानते हैं ना सब लोग, पेट। तो पेट से सहयोग किए बिना, अब इंद्रियां कहें हम इसका सहयोग नहीं करेंगे, हम इसको खाना नहीं देंगे, तो वो भी सुखी नहीं रह सकते। परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जो इतनी भी बाकी सेवाएं हैं ना, वो दिव्य नहीं है। भगवान की सेवा दिव्य कही गई है। भगवत गीता में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति करने का प्रयास तो कर ही रहा है। सोमवार किसी को कुछ करता है, मंगल किसी को, बुध किसी को, वीर किसी को, शुक्र किसी को, शनि किसी को, इतवार किसी को। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पेड़ के एक एक पौधे पर जाकर, एक एक पत्ते पर जाकर उसे जल देना। और कृष्ण की पूजा करना ऐसा है जैसे वृक्ष की जड़ के पास जाकर उसके अंदर पानी अर्पण करना। लेकिन हम लोगों को क्या है, हमारी ये जो बुद्धि है ना, ये काम और कामनाओं के द्वारा ग्रस्त हो गई है। हमें बच्चा चाहिए, स्त्री चाहिए, पति चाहिए, सुंदर पति चाहिए, इसलिए सोमवार का व्रत। और भागवतम बता रही है, अगर किसी को पत्नी की इच्छा है वो शिव जी की पूजा करे, अगर किसी को पति की इच्छा है तो वो कात्यायनी देवी की पूजा करे, अगर किसी को स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए तो वो सूर्य देव की पूजा करे। और लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर किसी को सब कुछ चाहिए तो वो कृष्ण की सेवा करे। अकाम सर्व काम वह, मोक्ष काम उधार दी। क्या शब्द है आगे? ये जेत परम पुरुष है किसी के ध्यान में? देखना एक मिनट, ये श्लोक अकाम सर्व कामो वा लिखना गूगल के ऊपर। अकाम सर्व, अमित अमारनेता प्रभु नहीं है क्लास में? नहीं प्रभु जी, अच्छा, किधर गए? वो अपना काम कर। ठीक, अकाम सर्व कामो, ठीक है, निकाल सकता है कोई बाद में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की कोई कामना नहीं है, किसी की कोई कामना नहीं, वो मेरी पूजा करे। अगर किसी की हर प्रकार की कामना है, अकाम सर्व काम, और अगर किसी की सारी प्रकार की कामना है तब भी वो मेरी पूजा करे। उदाहरण ध्रुव महाराज, अगर किसी की मोक्ष की कामना है तब भी वो मेरी ही पूजा करे। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? देखो, अगर किसी व्यक्ति को नशे की लत लग जाए
और वो उस नशे की लत जो लगी है उसको अपने माता पिता को बता दे। माता पिता क्या करेंगे, उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर कई बार पता क्या कहता है कि देखिए अभी इसको इससे ठीक करने के लिए इसे नशा देना ही पड़ेगा, हम धीरे धीरे करके इसे कम करेंगे। तब माँ बाप क्या करते हैं, खुद से पैसा खर्च करके उसके लिए नशा लेकर आते हैं। लेकिन वो जो खुद से नशा दे रहे हैं ना, उसके पीछे कारण क्या है, उसको नशेली बनाना नहीं, उसको उस नशे की लत से बाहर निकालना। बोल सकते हैं। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अगर किसी को क्या करना है, वो ये सब चीजें चाहिए ना, तो उस तीव्र भक्ति करनी है उसको। किसकी? परम पुरुष की। शब्द देखा आपने, तीव्र भक्ति। ये ढीली ढीली भक्ति नहीं। हमारी भक्ति कैसी है? हमारी भक्ति ढीली ढीली है। ढीली ढीली भक्ति से क्या मतलब होता है? ढीली ढीली भक्ति से मतलब है कि अगर अभी आपको नींद आ गई ना जप करते हुए, तो क्या करोगे? बोलो। सो जाएंगे प्रभु जी। और अगर आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, वहां पे नींद आ जाए तो फिर क्या करोगे? करते रहेंगे। फिर उठोगे, मुंह पे पानी छिटे छुटे मारोगे, कोई चाय कॉफी या कोई स्कंजवी कोई नींबू पानी बनाओगे। लेकिन माला के वक्त अंदर से ही प्रेरणा रहती है, यार नींद आ जाए ना तो वधिया आ जाए। ऐसे थोड़ा सा पहले 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 सीधे होके ऐसे जप करना शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 करके ऐसे पीठ लगा लेते हैं, और कब नीचे गर्दन गिर जाती है पता ही नहीं चलता, और कब घंटा आधा घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दुकान के ऊपर ग्राहक आ रहा और नींद आ जाए, तो हमारी भक्ति ढीली ढीली है। मैं तो कई बार ये चीज देखा हूं, सुबह मंगल आरती जाना हो तो रात को आप कहीं आपको 11 11:30 बज गए, तो रात को सोते वक्त ही विचार बन जाता है कि यार कल ना उठाई, लेट हो गए यहाँ। और जिस दिन आपको गोवा घूमने के लिए जाना होता है या रामेश्वरम ही घूमने के लिए जाना होता है, उस दिन रात को कितने बजे सोते हो? पैकिंग वगैरह करने पर टाइम लग जाता है, रात के कई बार 1:30 बज जाते हैं, और सुबह 4-5 बजे की फ्लाइट है। फिर भी 1:30 बजे सोकर 3 बजे उठ जाते हो, और हैरानी की बात यह बिल्कुल फ्रेश होते हो। और किसी को भी ये नहीं होता कि चल यार हूं पहुंच गए थे, हूं सो जाने ना। और जब मंदिर में सेवा करने के लिए जाओ सुबह, तो पहले ही मन में प्लानिंग करके जाते हो, एक काम करांगे, 4 बजे मंगल आरती जावांगे, उथों ना जिस तरह ही तुलसी आरती खत्म हुई ना, तो उठ जाई फटाफट, ਆਪਾਂ फटाफट वापस आए ना ही, ते आंदे ही ना ਆਪਾਂ 1.5-2 घंटे सोए ना। लेकिन भगवान की शिक्षा कुछ और है। भगवान कह रहे हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति करो। तो कहते हैं भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामस्ते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्थाये प्रकृतिया नियतया स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अभी 1-2 लोग जो नहीं है, अगर उनको पता नहीं चला है तो उनको बता सकते हैं कि अगर ये चेंज हुआ है ना आईडी आज जूम का, तो 1-2 लोग जिनको आप जानते हैं अगर वो क्लास में नहीं है, तो उनको फोन कर सकते हो कि लिंक चेंज हुआ है आज। मोनिका माता जी, एक शशि माता जी को फोन करके पूछ लीजिएगा कि केवल इसी लिंक का पंगा, तो वैसे वो कल थे क्लास में, उनको पता है दूसरा लिंक का भी है ना, हाँ जी कल रात को प्रभु जी, थे मैं वो फिर क्लास से पूछ लेती हूँ एक बार। में। ठीक है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट फल चाहिए, इंस्टेंट। और ये नारद मुनि ने बताया। नारद मुनि से एक असुर ने पूछा कि नारद मुनि मुझे कुछ चाहिए, किसकी भक्ति करूं, किसकी पूजा करूं? एक बात ये भी याद रखनी है, भक्ति केवल कृष्ण की हो सकती है, बाकी जितने भी देवी देवता उनकी पूजा होती है, क्योंकि पूजा मतलब गिव एंड टेक।
और भक्ति मतलब प्रीति पूर्वक सेवा। कई लोग विष्णु की भी पूजा ही करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि वो विष्णु को भी देवता समझकर ही, जिनको कुछ ना कुछ चाहिए तो वो विष्णु की भी पूजा देवता समझकर ही करते हैं। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं वो प्रेम से करते हैं। वो नारद मुनि से जब उस असुर ने पूछा कि मुझे कुछ चाहिए तो किसकी पूजा करूं, तब नारद मुनि ने उत्तर दिया। नारद मुनि कहते, देखो, अगर तो परमानेंट फल चाहिए तो फिर कृष्ण की पूजा करना, लेकिन अगर जल्दी चाहिए तो फिर शिव जी की करना। तो कहते नहीं, मेरे पास टाइम कम है थोड़ा, तो फिर शिव जी ही ठीक है। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या। वृकासुर नाम था उस असुर का। जैसे ही शिव जी प्रकट हुए, क्या दे रहा था, सिर दे दिया, मांस दे दिया अपना। शिव जी प्रकट हुए, वो कहते, भाई हम तो पानी चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते, तुम क्या हमें खून चढ़ा रहे हो, क्या चाहिए? कहता, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, वो ध्रुव महाराज जैसे बनते हैं। हालांकि वो दौलत के लिए जाते हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान की भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है। और इस बात को समझना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। एक बाप, एक माँ और एक मासी या एक चाचा, इसकी उदाहरण बच्चों के लिए बड़ी परफेक्ट है। और मान लो कोई बच्चा है, वो चॉकलेट के लिए रो रहा है। माँ को पता है रात को इसको दांत में बड़ी दर्द हुई थी। माँ दो चांटे लगाएगी, मंग चॉकलेट, चॉकलेट मंगनी, चॉकलेट मंगनी। राती सारी रात तड़पता रहता है, चॉकलेट खानी है। इतनी देर में मासी आ गई, वो छड़ दीदी तू की हो गया, कोई गल नहीं, इन्ना रो पिया, कोई गल नहीं, दर्द होंगी फिर की होगा, थोड़ी होंगी। वो अपने पैसे खर्च के भी चॉकलेट ला दे। इसी प्रकार चाचा श्री भी करते हैं कि बच्चे को कोई पिता कहता कि नहीं ये गलत रास्ते पर, ओ चल यही उम्र होंगी है खेडन कूदन दी। उसी प्रकार ये देवी देवता क्या करते हैं, मैंने आपको एक बार उदाहरण दी थी ना कि एक बच्चा है, छोटा है अभी, उसकी आंखों से नजर आ रहा है कि उसको बुखार है, और वो अपने पिता के पास गया, पापा मुझे बिनाका की आइसक्रीम खानी है, ऑरेंज वाली। पापा कहेंगे नो बेटा, बड़े प्यार से, नो बेटा नो, आपको बुखार है ना। बच्चा सोचेगा, लगता है पापा ना पैसे नहीं खर्चना चाहता, अपनी जेब से वो 10 रुपए निकालेगा, पापा मेरे पास पैसे हैं। अब पापा क्या करेगा, अब पापा वो पैसे छीन लेगा, इधर ले आता है। इसी प्रकार भगवान भी करते हैं। जब हम अपने पैसों के दम पर भक्ति के साथ साथ कुछ गलत काम करने की इच्छा रखना, भगवान कहते हैं अच्छा, वो पैसे छीन लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करनी, वो सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन उनसे छीनते हैं जो गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। जो अपने पैसों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनको तो और देते जाते हैं, और देते जाते हैं। हमने तो देखा भक्त दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अभी वही बच्चा वो 10 रुपए लेकर बिनाका वाले की रेड़ी पे चला गया, और बिनाका वाली की रेड़ी पे जाके कहता है, अंकल अंकल मुझे एक आइसक्रीम दे दो, ऑरेंज वाली। उस अंकल को भी नजर आ रहा है कि इसकी आंखों में बुखार है, लेकिन वो आराम से 10 रुपए लेगा और बदले में आइसक्रीम दे देगा। ये है देवी देवता। उनको इस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया गया है देवी देवताओं को, कि अगर कोई आपकी पूजा आराधना करता है तो बदले में आपको उसे वो फल देना है। लेकिन अब उस आइसक्रीम को खाकर वो बच्चा ठीक नहीं होगा, बीमार होगा। उसी प्रकार जो देवी देवताओं के द्वारा फल अर्जित किए जाते हैं, वो हमें कर्म बंधन में डालते हैं। यहां स्पष्ट कहा गया है, नहीं एक लाइन रह गई, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अभी किसी को शादी नहीं हुई तो वो बच्चे के लिए थोड़ा प्रार्थना करेगा, वो पहले पति के लिए प्रार्थना करे। फिर जब शादी हो गई
फिर वो बच्चा चाहिए तो उस हिसाब से प्रार्थना करेगा। और लोग विधि विधान भी अपने बना लेते हैं। कई लोगों ने भुग्गे का व्रत बना लिया, कई लोगों ने कोई व्रत बना लिया, कई लोगों ने कोई व्रत बना लिया। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक लेक्चर में सुना था, हैं कुछ सज्जन यहाँ पर, वो इसका जवाबी मैसेज के थ्रू या किसी के द्वारा दे देंगे। कहते संतोषी माता का नाम शास्त्र में है ही नहीं। ये संतोषी माँ का व्रत लोग शुक्रवार को रखते हैं, क्यों बताओ? आप में से अगर किसी ने रखा तो वो बताए। क्योंकि एक पिक्चर रिलीज हुई जय संतोषी माँ, और वो हर पिक्चर आप जानते हैं, ज्यादातर पिक्चर शुक्रवार को रिलीज होती हैं। तो उस पिक्चर के अनुसार जो जो लोग उस पिक्चर को देख कर आए, उन्होंने देखा कि संतोषी माँ का व्रत करने से काफी फायदा होता है, तो उन्होंने संतोषी माँ का व्रत करना शुरू कर दिया, और वो दिन चुन लिया गया शुक्रवार। कहानी तो वो याद रही होगी ना आपको, बिल्ली वाली, कि एक बार एक शादी में, लड़की की शादी में, एक बिल्ली बड़ा तूफान मचा रही थी, जा भी नहीं रही थी। तो लड़की वालों ने क्या किया, एक बड़ी सी पतीला लेकर या टोकरी लेकर पीछे से जाकर उस बिल्ली के ऊपर रख दिया। शादी हो गई, शादी बड़ी सक्सेसफुल रही, उसके भी बच्चे हुए, उसकी लड़की की शादी आई। अब फेरे होने लगे, उसे ध्यान ध्यान में आया, ओ मेरे फेरों के वक्त बिल्ली आई थी, हमने उसके ऊपर टोकरी रख दी थी। अच्छा, मेरी शादी कितनी सक्सेसफुल रही, आए मेरी लड़की की शादी भी सक्सेसफुल रहनी चाहिए, बिल्ली लेकर आओ। बिल्ली लेकर आए, टोकरी लेकर आओ, टोकरी के नीचे बिल्ली रखी, उसकी शादी कराई। अब उसकी शादी भी सक्सेसफुल रही। अब उसकी बेटी की शादी हुई तो उसने भी ऐसा किया। ऐसे करते करते लगभग 150-200 सालों के बाद ये वहां पे एक परंपरा बन गई कि हर शादी में बिल्ली आएगी, उसके ऊपर टोकरी रखी जाएगी, फेरे होंगे, बस। ये है मूर्ख लोग। यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वासना समझते हैं ना, तो वासना का ये जो चर्चा है ये भागवतम में आती है। बुरी वासना और अच्छी वासना, एक ही घर में बुरी और अच्छी वासना होती है। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु। लेकिन ये वासना बनती कैसे है? ये वासना बनती है एसोसिएशन से। वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, भगवान ही की भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करता है, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। उदाहरण देखो, आग के साथ संपर्क करने पर हमें भी थोड़ा सेक मिलता है, ठंड के साथ संपर्क करने पर हमें भी ठंड महसूस होती है। उसी प्रकार उस व्यक्ति की एसोसिएशन में हमें भी आनंद मिलेगा जो खुद सुखी है। आप देखो, कभी कभी नोट करते होगे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाओ जो उदास हो, तो आपको भी उदास ही होना पड़ेगा। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ कि जो खुश है, तो धीरे धीरे करके आप भी खुश हो जाएंगे। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज जी को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता
नहीं है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। लेकिन कई बार कोई बात बड़ी अच्छे से समझ लगती है। एक बार हमारे गुरु भाई रुद्र प्रभु, उन्होंने ये एक लेक्चर में बात बोली। कहते देखो, मान लो ये फोटो ऑन करके 21 लोग 20 लोग बैठे हैं, तो मैं राधा दामोदर प्रभु को बोलूं हरे कृष्णा राधा दामोदर प्रभु, इससे पहले कि वो मुझे हरे कृष्णा करें, मैं नरेंद्र प्रभु हरे कृष्णा, कालंजनी माता जी हरे कृष्णा, अनु माता जी हरे कृष्णा, पुनु माता जी हरे कृष्णा, शनु माता जी हरे कृष्णा, शिखा माता जी हरे कृष्णा, तो कोई आदान प्रदान नहीं, कोई हालचाल नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं किया, और बढ़ते जा रहे हैं आगे 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 आगे, तो कौन मेरे से प्रसन्न होगा? वो सब कहें यार ये क्या तरीका हुआ, बुलाया है, कुछ हालचाल तो बात तो करो। तब उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियां हैं, नहीं 84 लाख नहीं, कितने, 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम चले अपने उस हिसाब से तो, शास्त्रों के हिसाब से तो। वैसे तो हमने ये भी सुना है कि कोटि का मतलब प्रकार होते हैं, 33 प्रकार के देवी देवता कहे गए हैं, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वर्णन है। तो कहते हैं हमारी जीवन में ना लगभग 110 या 180 करोड़ सेकंड है पूरे जीवन में। अब प्रत्येक देवी देवता के लिए हमारे पास 6 सेकंड बचते हैं। अब अगर ये भी बात होती है, ये तो हम यहाँ पे भी देखते हैं अपने आप में ही। मान लो कोई व्यक्ति इस क्लास में जुड़ गया, ठीक है, और कोई व्यक्ति धनवंतरी प्रभु की क्लास में जुड़ गया, कोई व्यक्ति हरिकृपा प्रभु की क्लास में जुड़ गया, कोई व्यक्ति किसी माता की क्लास में जुड़ गया। अब एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन हो जाता है। कुछ लोग तो इस स्तर तक ये गिरने वाली बात है, गिर जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं हमारी क्लास ही सुनो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक के साथ जुड़कर दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो पहला व्यक्ति कई बार नाराज हो जाता है। इसलिए अगर हम सब देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा नाराज हो जाए। लेकिन एक कहावत है ना, हाथी के पांव में सबका पांव। कृष्ण को सारे पसंद करते हैं, और उदाहरण दी ही गई कि जड़ में अगर जल दिया जाए तो सारे पत्ते, एक एक पत्ता हर्षित हो जाता है। इसलिए अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं ना, तो जितने भी देवी देवता है ना, सबको उनका भाग मिल जाता है और वो खुश हो जाते हैं। इस बात से अगर हम कुछ प्रेरणा ले सकें, तो हमें प्रेरित होना चाहिए कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम अपने लक्ष्य को एक जगह पर केंद्रित करें। अब इसका मतलब यह भी नहीं होता कि कृष्ण की पूजा करने वाले बाकी देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते। इसके लिए मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि देखो, आपका बच्चा 5th क्लास से 6th क्लास में चला गया, अब आप पीटी मीट में 5th क्लास की टीचर के पास नहीं जाओगे, लेकिन अगर आपको 5th क्लास की टीचर रास्ते में मिल जाए, तो उसको ये थोड़ा कहोगे चल पीछे हो, वड्डी आई 5वीं पहुंच तू पढ़ाता बच्चे मेरे, चल चल तेरना नहीं कोई काम मैनू नहीं। उसको भी हेलो बोल दोगे, उसको भी नमस्ते बोल दोगे, उसको भी गुड मॉर्निंग बोल दोगे, और थोड़ा सा उसको प्रेज भी करोगे कि मैम वेरी थैंक यू, आपकी वजह से ना बेटे का बेस बड़ा अच्छा बन गया है, तो अब अच्छा अच्छे से पढ़ता है। एक बार गुरु महाराज ने रास्ते से जब वो जा रहे थे कुछ गुरु भाइयों के साथ, रास्ते में शिवाला आ गया। बाकी गुरु भाई फॉरेनर होंगे या इंडियन भी हो सकते हैं। तो महाराज जी अंदर चले गए चप्पल उतारकर, और शिवालय में शिव जी को, शिवलिंग को जल चढ़ाए। गुरु भाई तो विरोधी हो गए। What are you doing? Prabhupada says we have to just only follow Krishna, not any demigods. महाराज जी की एक आदत शुरू से रही, वो जो भी मुश्किल होती थी वो प्रभुपाद के पास चले जाते थे। वो प्रभुपाद के पास गए और कहते हैं कि प्रभुपाद, हमें शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते, विच रास्कल सेज दिस। तो कहते कि हम ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में, अरे कहते वैष्णवा, शिव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में से सबसे महान है कौन? शिव जी। माता रानी कौन है? वैष्णवी देवी।
देवी देवता कौन है? भगवान के पार्षद। लेकिन जब हम उन्हें इस रूप में पूजेंगे तब ठीक है। लेकिन जब कोई शिव जी के पास जाता है और ये कहता है शिव जी भगवान आप परमेश्वर हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप ही सृष्टि में सबसे पहले थे, तो खुद शिव जी को अच्छा नहीं लगता। और शिव जी कहते प्रभा चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, मैं नहीं गा। लेकिन वो तो लगा है कहने के लिए। इसकी भी उदाहरण है, और ये साक्षात उदाहरण है। एक मंच के ऊपर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैठे थे। एक व्यक्ति ग्लोरिफिकेशन करने के लिए आया, उसे बोलना था, लीडर था वो भी, और वो केवल और केवल मुख्यमंत्री की प्रशंसा किए जा रहा है। कहता है हमारा जो प्रदेश है वो तो देखो जी, उसमें जो भी काम किया है हमारे मुख्यमंत्री साहब द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री कोई मदद करे ना करे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने देश को बड़ा, प्रदेश को बड़ा आगे बढ़ाया है। और मुख्यमंत्री उसको कह रहा है कि प्रभा चुप हो जा, चुप हो जा, माइक बंद करो दा माइक। लेकिन वो बोली जा रहा, वो सोच रहा है कि मैं अपने दोस्त को प्रसन्न कर रहा हूं, मैं अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहा हूं। अभी देखो, आप अपने घरों में देखो, अब आपको आपके पति को खुश करना है। मैं कई बार ये उदाहरण दिया हूं माताओं को, जो ये समझ नहीं पाती कि भगवान एक कैसे हैं। भगवान तो सब भगवान है, माता रानी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपके घर में कितने पुरुष थे ससुराल की तरफ? तो कहती हैं ससुर थे, देवर थे, जेठ थे, मेरे पति थे। तो मैंने कहा सब पुरुष हैं तो सब आपके पति हैं ना? अरे अरे कैसी बात कर रहे हो प्रभु जी, पति तो एक ही है। नहीं नहीं, गलत बात मत करो, जितने भी पुरुष हैं वो सब आपके पति हैं। पुरुष तो पति होता है। नहीं नहीं प्रभु, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये नहीं हो सकता तो क्या ये ठीक रहेगा कि आप क्या करो, किसी की भी रिस्पेक्ट ना करो? एक तरफ या तो सबको अपना पति मान लो और दूसरी तरफ किसी को कुछ भी ना मानो, दोनों गलत है। अब मानो क्या, ससुर को ससुर मानो और फुलका बनाकर सबसे पहले फुलका ससुर को दो। देवर को देवर मानो, उसे अपने बेटे की तरह प्यार करो। तो इन दोनों को, इनके रिश्ते को समझ के जब आदर करोगे तो बीच में जो आपका पति है वो भी प्रसन्न होगा। इसी प्रकार जब हम देवी देवताओं को उनकी स्थिति जानकर उनकी पूजा करते हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न। अब देखो, अगर मान लो कोई स्त्री अपने पति के पीछे अपने देवर के साथ, अपने जेठ के साथ संबंध बना ले और किसी को पता चल जाए, तो क्या उस स्त्री को अच्छी स्त्री कहा जाएगा? उस स्त्री को उल्टा स्त्री कहा जाएगा। उसी प्रकार जब हम एक पिता को छोड़कर, एक पति को छोड़कर 4 पति बना लेते हैं तो ये ठीक नेचर नहीं है। शब्द है भगवान इस नहीं, आगे बढ़ना था हमें। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी होती है क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके धाम को वापस जाना है। भगवत गीता 15.3 भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। 15.6 सॉरी, ना तद भास्यते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। तो फिर वहां पे क्या अंधेरा है? नहीं, वहां पे शरीर ही चिन्मय है। वहां पे सब लोग सेंटर फ्रेश खा के बैठे हैं, वो अपना दांत खोलते हैं, लाइट जग जाती। कभी आपने सोचा नहीं कि वो कंसेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया होगा? वो आप देखी होगी वो आपने ऐड कि वो अंधेरा है हर तरफ, राजाओं की एक महल सा है, पानी के अंदर जाके वो बैडमिंटन खेल रहे हैं और एक बंदा जो है वो उस पे नेट पे चढ़ जाता है, एक दूसरे नेट पे चढ़ जाता है, 4 साइड पे खड़े होते हैं, चारों अपने दांत खोलते और प्रकाश हो जाता है। सेंटर फ्रेश खाइए और अपने दांतों को चमकदार बनाइए। सेंटर फ्रेश का तो पता नहीं, लेकिन जो भगवान के धाम चला जाएगा वो चमकदार जरूर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं छोड़ो भगवान के धाम जाना, हम में से कोई अच्छे से भक्ति करे और वो किसी भी महफिल में जाएगा ना
तो ऐसा ही लगेगा कि कोई सूर्य हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल सुनने में है, ऐसा सचमुच होता है। जो आत्मा है उसके अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन अभी वो दबा पड़ा है। ये श्लोक उस शाश्वत आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हमें इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, जो चीज हमने देखी नहीं। ओ मेंढक का डड्डू। अब मान लो हम में से किसी को कोई ऐसी डिश बनानी आ जाए जो बड़ी आसानी से और बड़े कम समय में बन जाए, तो दूसरा व्यक्ति कहाँ विश्वास करता है। जैसे मैथमेटिक्स के कुछ थ्योरम्स होते हैं, वो कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जो टीचर होते हैं उसके कुछ क्रैक बता देते हैं, तो उन क्रैक्स की वजह से बच्चे उसे बड़ी जल्दी क्रैक कर लेते हैं। हमें एक ही आकाश का पता है जिसमें ये सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं, इसलिए हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन कब देखेंगे? जब हम भी गोलोक की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ये सब कुछ देखते हुए चलेंगे। लेकिन मुश्किल ये है, फिर बताने किसको आएंगे? भगवान की सिस्टम ही बड़ा जबरदस्त है। तो इसलिए तैयारी करो जाने की, और बताने की जरूरत ही नहीं। सबको अपने आप वहीं पे पहुंचा देंगे भगवान, और फिर वहीं पे मिलेंगे, और फिर वहां पे बैठ के चर्चा करेंगे। ओ देखा क्लास च क्या ही ना, और च नहीं होंगी ये लोड सूर्य चंद्रमा दी, वे लो नहीं है। क्योंकि वे परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। ये धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। अच्छा, ब्रह्म संहिता में कैसे मिलता है? उन्होंने देखा है? देखा प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा देखा। जी ने देखा है। भगवान ने बुलाया था उन्हें अपने घर। जब उन्होंने तपस्या की, उन्होंने कहा आओ मेरे घर आओ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। तब ब्रह्मा जी वहां पे देख के आए, फोटो फोटा खींच रहे होंगे। और यहाँ पर आके फिर उन्होंने नारद मुनि को बताया कि नारद को पता है। फिर नारद मुनि को भी अवसर मिल गया, वो भी चले गए, उन्होंने भी देख लिया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया, बताया, वो भी इतने परफेक्ट हो गए, वो भी देखा है। और यहाँ तो भगवान खुद ही बता रहे हैं भगवत गीता में तो, कि यार मेरा धाम ऐसा है, तू चल तो सही वहां पे। लेकिन हम ही ड्रामे कर रहे हैं। हम ही उस नाली के कीड़े की तरह है, जिसे नाली के कीड़े की जो गंदगी की सुगंध है, वही गुची की सुगंध लग रही है। और ये भी सच्चाई है। अच्छा देखो, कहानियां बनी हुई हैं। अगर किसी को गंदगी सूंघने की आदत पड़ जाए, उसे गुलाब की फूल अच्छी नहीं, सुगंध अच्छी नहीं लगती। पीलिए की रोगी की उदाहरण भगवान ने दे दी कि जिसको पीलिए का रोग हो जाए उसे मीठा भी कड़वा लगता है। कहते हैं जिसे जहर चढ़ गया ना, जहर, उसको अगर आ, नीम खिलाओ ना, नीम, तो उसे मीठी लगती है। वैसे ही हम लोग हैं, हमें भी जहर चढ़ गया है भौतिकता का। और इस जहर चढ़े होने के कारण हमें ये गंदगी ही अच्छी लग रही है, कड़वी चीजें ही अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है। और जो मीठी चीज है, ये कथा मीठी है, ये हमें अच्छी नहीं लगती। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। फिर भी शब्दों की ओर ध्यान देना, ये हमारे लिए एक गोल्डन वर्ड्स हैं। फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचना जा सकता है। कैसे? ये बिल्कुल मत बोलना हरे कृष्ण महामंत्र जप के, ठीक है? अगर कोई भी बोलना चाहता है तो कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु के माध्यम से। गुरु के माध्यम से। एक, हाँ जी, और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा विद्या के रूप में भगवान नहीं, जी। समय लगी।
अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अर्च विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करके। संगीता माता जी, माइक जी की उनका नवाई नहीं। श्रवण करके और सेवा करके। श्रवण करके और सेवा करके। हाँ जी, और कोई? योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अंत समय में भगवान का स्मरण करके। अंत समय भगवान का स्मरण करके। और कोई? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। नरेंद्र प्रभु। वही साधु संग करके। साधु संग करके। हाँ जी, ज्योति माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये भगवान का जाप करके और मन को निर्मल रख के उसको प्राप्त कर सकते हैं। राधा दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण जी। हाँ, मुकेश प्रभु आगे। मुकेश प्रभु, आपको पता ही है, मुकेश प्रभु आ जाए फिर सब पीछे। हाँ जी, अपने आप को सरेंडर करना भाई। अपने आप को सरेंडर करना। वेरी गुड। हाँ जी, राधा दामोदर प्रभु। तो भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति करके। सारे जो भी आपने बोला सब ठीक है, मैं इसमें किसी किसी पॉइंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सभी गलत भी हैं। इनमें से किसी के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। फिर क्या रह गया? हाँ जी, शिखा माता। कृपा। ठीक है। हाँ जी, शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सेवा द्वारा। किसके द्वारा? सेवा, प्रीति सेवा पूर्वक सेवा सेवा। के द्वारा। हाँ जी। जी जब तक भगवान खुद नहीं चाहे। आप सब सोचो, सब सोच के देखो, क्या आप जो भी आप सबने बोला, क्या आप सब लोग वो नहीं कर रहे? फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं पहुंच सकते, फिर इन चीजों से नहीं पहुंच सकते। मैंने पहले ही बोल दिया, जब करके भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब मैं लगभग पिछले 10 11 12 साल से जब कर रहा हूं, मैं तो कहीं नहीं पहुंच सकता। तो रूप गोस्वामी ने इसका तरीका बताया है, कहते इच्छा होनी चाहिए। गुरु धारण करेंगे, कौन करेगा गुरु धारण? इच्छा होगी तो गुरु धारण करोगे। और गुरु धारण करके सेवा कौन करेगा? अर्च विग्रह की सेवा कौन करेगा? किसने बोला था अर्च विग्रह की सेवा करके? हाथ खड़ा करो जरा, कौन था वो? आपने कहा था, राधा दामोदर प्रभु। अभी तक तो देखो, मैं आपने कहा था प्रिय राधिका माता जी। उन्होंने भी कहा अभी था, मैंने कहा था प्रेम पूर्वक सेवा करके 2 भगवान साल की। हो गए आपको, 2.5 साल दीक्षा लिए। अर्च विग्रह की सेवा करने की अगर इच्छा होती तो हम तो, और पता चल जाता कि इससे भगवान के पास पहुंचा जाता, तो हम तो अर्च विग्रह को छोड़ते ही नहीं। किसी को पता चल जाता कि माला के द्वारा भगवान के द्वारा पहुंचा जा सकता है, तो फिर हम छोड़ते? इच्छा ही नहीं है। और एक की नहीं, किसी की भी नहीं है। मुकेश प्रभु ने बोला सरेंडर कर दो, करो फिर। करते क्यों नहीं? इच्छा ही नहीं है। नरेंद्र प्रभु ने कहा सेवा करके, तो करो फिर। इच्छा ही नहीं है। आपने जो जो कहा, मैंने क्या कहा, सब ठीक है, लेकिन जब तक उसमें ये मेन पॉइंट नहीं मिलता, इच्छा ही नहीं है। मैंने कल भी ये बात बोली थी, हम जो भी कर रहे हैं ना, याद रखना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। हमें उसमें भी इंद्र तृप्ति दिख गई है। प्रचार करना क्यों अच्छा लगता है? भगवान के लिए। कौन भगवान? मजा बड़ा आंदा ਐ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਸਿਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, इसलिए करते। अभी नहीं, अभी हम इच्छा ही नहीं रखे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद इस बात को बोले हैं, लोल्यमिति मूल्यम। लालसा कितनी है उस काम को करने की। शुरुआत भी यहीं से की थी क्लास की, कि देखो अगर हमारी इच्छा होगी तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके। कोई इधर सैर कर रहा है, कोई उधर सैर कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पार्क में चला गया सैर करने के लिए। कितनी चिंता है शरीर की, लेकिन जप करने की उतनी चिंता नहीं है। अगर मानो हम में से किसी को पता चल जाए और चल गया है,
केवल भगवान जप करने से मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी भगवान मिल जाएंगे। लेकिन उस जप को भी क्या तीव्रता से कर सकते हैं? राधा प्राण प्रभु से पूछे मंदा कि जितनी तीव्रता आपकी उसमें जब इलेक्शन थे उसमें सेवा करने की थी, क्या उतनी तीव्रता जप करने में भी रहती है? जवाब ना में आएगा। जप कर रहे हैं खाना पूर्ति करने के लिए कि नहीं नहीं गुरुजी ने बोला 16 माला करनी है इसलिए। प्रभु जी फिर वो इच्छा कैसे जागृत हो? हाँ, अब ये इच्छा जागृत होगी। ये जो बाकी सब हमने काम बोले हैं ना, उनसे बेसिकली इच्छा जागृत होती है। साधु संग करेंगे इच्छा जागृत होगी, भक्तों की सेवा करेंगे इच्छा जागृत होगी, गुरु की सरेंडर करेंगे इच्छा जागृत होगी। आप सब लोग सोच के देखो, आप सब लोगों की जप करने की इच्छा कैसे हो गई? जब पहले आपने साधु संग किया, आपको किसी ने कुछ बताया, धीरे धीरे आप करके इच्छा जागृत कर दी उसने। अब धीरे धीरे करके इन सब कार्यों को जब हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब ये इच्छा बलवती होती चली जाएगी। इन कार्यों से, जो हमने कार्य बोले उनसे भगवान नहीं मिलते, उन कार्यों को करने से भगवान को पाने की इच्छा जागृत होती है। और जब भगवान को पाने की इच्छा जागृत होती है तब भगवान मिलते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि जब भगवान कृपा करें, बिल्कुल जब भगवान कृपा करें, लेकिन भगवान किस पर कृपा करेंगे? भगवान भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो खुद पहले कुछ करते हैं। अभी देखो, गुरु महाराज तो सबके लिए अवेलेबल है। गुरु महाराज तो पिछले, मान लो हम तो उन्हें 10-11 साल से ही जानते हैं, कई लोग तो उन्हें 25 साल से भी जानते हैं। तो अगर उनकी इच्छा होती दीक्षा लेने की तो वो पहले ले लेते। अगर धन्वंतरी प्रभु केवल 2-2.5 साल में दीक्षित हो सकते हैं, या मेरे ख्याल से ये प्रिय राधिका माता जी, ये पलिका माता जी, ये राधा प्राण प्रभु, इनको ज्यादा से ज्यादा इस्कॉन के साथ जुड़े 5 साल हुए होंगे, क्योंकि 2020 कोरोना के द्वारा ही, उस वक्त ही ये लगभग सब लोग जुड़े। और इनको आज दीक्षा लिए हुए, ये प्रिय राधिका माता जी को 2 साल हो गए, धन्वंतरी प्रभु को 2 साल हो गए, पलिका माता जी को 2 महीने हो गए। लेकिन कई लोग पिछले 15 साल से महाराज जी को जानते हैं, वो तो नहीं लिए। अच्छा, अब उनकी इच्छा कैसे जागृत हो गई? सोचने वाली बात है ना। अब उनकी इच्छा कैसे जागृत हुई? क्योंकि इतने सालों में अभी कभी उन्होंने क्लास अटेंड ही नहीं की कोई। उन्होंने कीर्तन जरूर अटेंड किए, लेकिन कीर्तन क्लास नहीं होती है। कीर्तन में एंटरटेनमेंट होता है। महाराज, हम जाते महाराज जी के साथ कीर्तन पे, इंद्राणी बाबू के साथ कीर्तन में, चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। क्या लिखा चिट्ठी में? एक ना भजन सुना दो, भजन, सांवरिया ले चल परली पार। बस ऐसे काम करा लो कीर्तन में। और जब इंद्राणी प्रभु ने जब जब उन्होंने चाहा कोई क्लास करने के लिए, वो आई नहीं कभी। इसलिए हमें जब तक ये इच्छा जागृत नहीं होगी, इसीलिए ये जो भक्ति है इसकी शुरुआत होती है कथा से। श्रद्धा जब जागृत होकर साधु संग तक पहुंचती है, इसलिए श्रवण बोला गया ना, सबसे पहली भक्ति सुनना। जब हम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि गाड़ी को किस तरफ लेके जाना है। मैं मंदिर में देखता हूं 500 लोग आते हैं मंदिर में, उनकी रुचि नहीं है सुनने की, वो आते ही प्रसाद खाने के लिए है बस। लेकिन कम वक्त प्रसाद भी खा लेना तो गाड़ी चल जाए, लेकिन वो प्रसाद भी नहीं खाते, क्योंकि प्रसाद का तो मतलब है जो मिल जाए वो खाओ। वो आते ही तब है जब पनीर हो, जब कुलचे हो। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। सोनम माता जी, आपको मुझे एक मैसेज करना है कि जो आपने हमें एक बना के दिया था, वो वैसे तो मेरे पास ही पड़ा है, लेकिन फिर भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि जो बोर है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। 1-2 ऑप्शन जरूर दीजिएगा, ताकि अगर उस दिशा में ना हो सके तो मतलब कि कोई ना कोई ऑप्शन रख दीजिएगा। अगर इसमें नहीं हो सकता तो इसमें कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वैसे तो मैं आपने सुना चाहती मैंने क्या कहा? हाँ जी प्रभु जी, मैंने सुन लिया। क्या कहा मैंने? आपको आपने कहा है कि बोर की डायरेक्शन बतानी है, जो आपने कैसे बोर बतानी है?
प्रभु जी वो मार्क करके ही आएगा पेपर पे? मैं क्या कैसे बतानी है? आपने मुझे बोला था कि मैं आपको मैसेज कर दूं। हाँ ठीक है ना, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। पर प्रभु जी मैं कुछ और भी कहना चाहती थी साथ में। हम बोल बहुत सकते हैं। दिनों से बहुत दिनों से था मेरे मन में। मैं ये कहना चाहती थी कि वहां पे जो प्लान बन गया हुआ है, मुझे उसकी पीडीएफ अगर हो अभी कुछ सकता है नहीं तो बना, वो। अभी कुछ नहीं बना। ठीक है। ठीक है ना, अभी अभी उसका कुछ नहीं बना है, केवल और केवल बोर होने की तरफ हम आगे बढ़ने लगे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक बार वो भेज दीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, मैंने एक बात और करनी है, आप क्लास कर लीजिए, मैं उसके बाद करूंगी। ठीक है। आगे लिखते हैं, किधर गया? किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन नहीं, ये तो पढ़ लिया हमने। हम यहां पर पहुंचे थे, गोलोक एवं निवसत्य अखिल आत्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अपने विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, जिससे उनके बारे में जाना जा सके, उनके नाम के बारे में जाना जा सके, उनकी अर्चना पूजा की जा सके, और उनके उस रूप को जानकर उनके असली रूप को भी जानने की कोशिश की जा सके। कैसे? भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस अर्च विग्रह से भगवान खुद प्रकट भी कर देते हैं अपने आप को। उदाहरण दो, कोई किसी ने प्रकट किया हो? बोल सकते हैं। तो जी भक्तमाल में कितनी सारी उदाहरणें हैं, जैसे दन्ना जाट जी थे इतनी वो सारी उदाहरणें हैं। पत्थर। और रिसेंटली हमारे पास एक उदाहरण ये भी है कि ये जो राधा रमन के विग्रह हैं, ये एक शालिग्राम शिला थी। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। अभी देखो, ये जो गोपीनाथ का स्वरूप है, गोपीनाथ, मदन मोहन, और तीसरे कौन है? गोविंद भी। गोविंद देव जी। बांके बिहारी प्रभु। नहीं, गोविंद देव जी। तो ये किसके द्वारा बनाए गए? ये वज्रनाभ जी के द्वारा बनाए गए। वज्रनाभ कौन है? तो वज्रनाभ है ये जो एक व्यक्ति बच गया था कृष्ण के पूरे वंश में। ये अनिरुद्ध के पुत्र हैं कि क्या है किसी के ध्यान में? हाँ जी प्रभु जी, ठाकुर जी के पोते हैं ये। तो अभी जब इनका भी समय था, जब ये राज्य कर रहे थे, तो उस वक्त इनकी दादी किसके किसके द्वारा इन्होंने इसको करवाया था? इन्होंने एक विग्रह बनवाया भगवान कृष्ण का। इन्होंने तो देखा नहीं कभी कृष्ण को, तो उस वक्त उत्तरा से शायद, नहीं, उत्तरा तो प्रभु जी उत्तरा से, उत्तरा से उत्तरा से ही, नहीं बनवाया था। उत्तरा से उन्होंने इसको पूछा कि ये यही भगवान ऐसे ही थे? कहते नहीं नहीं, इनका केवल जो नीचे का हिस्सा है ना, वो भगवान के जैसा। मैं विग्रह का नाम नहीं ले रहा अभी, कौन से विग्रह है वो, एक विग्रह की मैं बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने दूसरा विग्रह बनाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसकी छाती जो ये हिस्सा है, ये भगवान जैसा है। फिर जब तीसरे विग्रह बने ना, तब वो विग्रह जो थे वो भगवान के तरह थे। किसी को याद है वो कौन से विग्रह है? अंदाजा मत लगाना, जिसको पूरी तरह से पता है वही बोलना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मुझे। अभी राधा गोविंद जी के विग्रह जो जयपुर में है, वो कहते बिल्कुल उनके सेम वाले। वो बिल्कुल जो है वो भगवान की तरह है। तो किसने प्रमाणित किया? जिसने देखा है उसने प्रमाणित किया। इसी प्रकार ऐसे काल्पनिक चिंतन की कोई कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी आप लोगों को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कैसे? स्केच आर्टिस्ट होते हैं ना, तो स्केच आर्टिस्ट के पास जाकर क्या बंदा बताता है कि ना, उसके ना
गाल जो थे, उसके जो मुंह था वो गोरा था, उसके बाल जो थे ना घुंघराले थे, उसकी पलकें ऐसी थी, उसका मुंह ऐसा था, और 99% तक कई लोगों की एफिशिएंसी है ठीक करने की। उसी प्रकार जब ये पिक्चरें बनी ना, जब ये विग्रह आए, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये शिला प्रभुपाद जी ने दी हुई है। ये जितने भी नरसिंह भगवान का चित्र आप देखते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी को जब ये नरसिंह भगवान का चित्र लेकर आए ना, तब उन्होंने क्या कहा मालूम? उनका देयर इज मोर ब्लड। तब उस जो माता थी जो पिक्चर बनानी थी, उसने फिर और ब्लड डाला, नाउ दिस इज नरसिंह देव। तो शिला प्रभुपाद जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और तो और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि विग्रह किसी भी रूप में हो, अगर वो प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, तो भगवान उसमें अंदर आकर उसके रूप को बदल देते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनको हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं को अनुकृतियां होती हैं, प्रतिरूप करती हैं। मतलब भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे जेल में बहुत से लोग हैं और कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति है, वो जेल में जाता है और जेल में जाकर उनको बाहर की दुनिया के बारे में बताता है कि यार क्या कर रहे हो, छोड़ो यहाँ की जिद को, अपने आप को सुधारो थोड़ा सा, देखो बाहर कितना बदल गया है जीवन, बाहर कितनी प्रगति हो गई है, तुम लोग भी बाहर रह सकते हो। उसी प्रकार भगवान भी करते हैं। भगवान यहाँ पर आकर अपनी कुछ लीलाओं का अनुकरण करके दिखाते हैं। यहाँ पर रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ विहार करते हैं, ये नौका विहार, अम्र फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मनाते हैं और हमें दर्शाते हैं कि वहां पे आ जाओ, वहां पे 365 दिन मौजें मौजें होती हैं, वहां पे नहीं काम कुम पे जाना होता। ये कोई पंगा ही नहीं है कि आज काम पे जाना है, एक दिन छुट्टी है, काम करना ही कोई नहीं। क्या वेले रहना? कहते वेले नहीं रहना, हर वक्त इंजॉय करना है। आज भगवान की इस लीला में जाना है, आज भगवान की उस लीला में जाना है, आज इस कथा में जाना है, आज उस कथा में जाना है, आज यहाँ प्रसाद खाना है, आज वहां प्रसाद खाना है। कोई पढ़ाई लिखाई की टेंशन नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। देखो एक प्रेशर तो है ही है ना, जितने मर्जी इंटेलिजेंट बच्चे हो, कुछ ना कुछ तो प्रेशर है ही। अभी कोई मान लो शरीर से इतना सुंदर नहीं है, उसको भी प्रेशर है, मेरी शादी कैसे होगी। वहां पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, वहां पे सारे सुंदर है, वहां पे सारे ही पढ़े लिखे हैं, वहां पे सारे ही भक्त हैं। तो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां पे कोई टेंशन ना हो। लेकिन हमें अब आदत पड़ गई है, हमें आदत हो गई है इस टेंशन में जीने की। लेकिन समझदार लोग जो हैं वो इस टेंशन से छूटने का प्रयास अवश्य करेंगे। वांछाय कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, वैष्णव ठाकुर शिला गुरु महाराज जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। नाउ इट्स टाइम फॉर फोटो सेशन। तो जो जो प्रभु लोग जी फोटो सेशन में आना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी अनु दीदी आई पहली बार। अनुदीदी पहली बार नहीं आए, गलत बात मत बोलो, कल भी आए थे, निकलास मैंने कल भी एक बार देखा। और हरी कल बोल आप बोल नहीं थे, ठीक है कि नहीं? तो मैं भी यही सोच रहा था, मैं कहा कोई आके पहले सिफारिश करेगा फिर मैं उस पर वो करूंगा। ठीक है, आपने उनका स्वागत करने के लिए बोला, इसलिए कर रहा हूँ। मैंने कल ही देख लिया था उनको। तो हाँ, ये मुझे नहीं मालूम था कि आपने उनको इनवाइट किया होगा। मैं तो सोचा कि शशि माता जी ने बोला कि आ जा कर, तू भी कि किथे घर रहनी है तो आ जा कर, तो इसलिए। तो अनु माता जी कल भी रात को थे क्लास में, उनका स्वागत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक शिक्षा है। देखो, इसीलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। अब नरेंद्र प्रभु है ना, तो उन्होंने क्या किया, स्पेशल नाम लिया उनका। इसी प्रकार जो भक्त है ना, वो क्या करेंगे,
एक दूसरे की नाम लेकर भगवान को बोलेंगे, प्रभु नहीं नहीं उन्हें भी ले चलो, वे लो फिर, और मेरा 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 दोस्त है यार, एक तो ले चलो नाल कटो कट। तो भगवान भक्तों की बात मान लेते हैं। ध्रुव महाराज ने जब विमान पर सवार हुए तो उन्होंने कहा सारथी से, यार एक मिनट, पीछे पीछे देखने लगे। कहते क्या हुआ है? कहते मेरी मम्मी ने भी लेना नाल, उन्हें तो मैंने लाया ही इस पासे। तब वो सारथी कहता है, कहते महाराज जे उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। लेकिन फिर भी अब जो तुकाराम जी थे, हालांकि उनकी पत्नी उनसे लड़ती रहती थी, लेकिन जब विमान आया तो उन्होंने बुलाया अपनी पत्नी को, आजा विमान आ गया ही। वो नहीं गई उसकी अलग बात थी। इसी प्रकार आप सब भी याद रखना, अगर मानो किसी के लिए भी विमान आया ना, वो आवाज जरूर लगाएगा, लेकिन उस वक्त हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, फोटो सेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। एक पूरा हो गया, एक ग्रुप में ले सकते हैं। ठीक है, आगे करें क्या? ले ली दोनों? कोई और? रोहित प्रभु आप ले लो, वो गाड़ी में है शायद। ओके ठीक है प्रभु जी, स्क्रीनशॉट कैप्चर करना ना। हाँ, पहले एक का, ये 2x2 नहीं, पहले एक का ले लेते हैं। ले सकते हो ना आप? आपको 25 हाँ लोग जी, हाँ देख जी। रहे हैं ना? दूसरी ले रहा हूँ, एक होगी वही दूसरी। जी जी प्रभु जी, एक ले ली मैं दूसरी। एक ले लिया, ठीक है, फिर दूसरी भी ले लो। नहीं, पर ये 50 लोग तो नहीं है, ये पहले वाले भी कुछ बीच में आ जाते हैं ना। कृष्ण प्रभु जी हो गई। नहीं नहीं, हो तो गई। मैं क्या पूछ रहा हूं, देखो हमने पहली फोटो देखी ना, उसमें भी 25 लोग थे, ठीक है, लेकिन जब हम अगली करते हैं तो उसमें भी 25 ही आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है? प्रभु जी उसमें से ना कुछ नए ऐड हो जाते हैं, रहते 25 ही है, उसमें नए जो 4-5 एक्स्ट्रा थे ना वो उसमें ऐड हो जाते हैं, अच्छा, वो बस कुछ आगे इतना से ही हट ऐड हो जाते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं पता हैं। चलता कि कितने लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ है ना? ये नहीं पता चलता है। जी, वो पता नहीं चलता। उसके लिए फिर अगर चाहे तो हम लोग सारे के सारे जो नॉन वीडियो वाले भी ना वो भी ले सकते हैं, उनके नाम आ जाएंगे, फिर स्क्रीन काली आ जाएगी, उनकी धनवंतरी बाबू उस दिन मुझे कहते थे, हो जाएगी, कहते फिर साथ में खाली उन्होंने हो जाएगी। पंजाबी में बात की थी, कहते सोकन दा सड़ा, कहते वे ना हौली हौली करके सारे ने वीडियो ऑन करने लग पड़ी है। जेकर तुही की करो, ए जी फोटो खींचते हो ना, इन 2-4 अखबार च लवा दो। रजनीश प्रभु ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਖਬਾਰ ਚ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ फोटो ਵਧੀਆ जी है। फिर वे ना कल परसों तो सारे आने हैं सोने सोने बाबू बन के। हमारे नाना जी कहते होते थे, कहते नहा धो के सोने सोने कपड़े पा के सुर्खी बिंदी ला के ते फिर सारे ने आके क्लास च बैठना करना है। ठीक है, तो धन्यवाद सब लोगों का। किसी के मन, सोना माता जी कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं क्लास के रूप में। देखो, मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि ये भगवान की कृपा से ही हम भूमिका को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस भूमिका को हम समझने में कामयाब हुए ना, तो भगवत गीता समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर भगवत गीता समझ लग गई तो फिर हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीना मुश्किल नहीं होगा। और अगर हमने अपने इस मनुष्य जीवन को सही तरीके से जिया तो फिर इस जीवन के बाद हमें सफलता पाना मुश्किल नहीं होगा। काम सिंपल सा ही है, लेकिन हम लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। ठीक है ना? तो धन्यवाद सब लोगों का। हरे कृष्ण। आप सोना माता जी कुछ कहना चाहती थी? सोना माता जी बोल सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते। पहले हाँ हरिंदर जी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक प्रश्न है मन में कि जैसे कई लोग जो भक्ति करते हैं वो बड़े चुपचाप रहते हैं और मतलब एकांत में कह लीजिए या कैसे भी, लेकिन जब हम लोगों को भी देखते हैं कि कुछ लोग मौज मस्ती बहुत करते हैं, मतलब जो अपना पूरा धन भी लगाते हैं, हर चीज उसमें लगाते हैं। तो प्रभु जी, ये जो वैसे जो हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि हाँ भक्ति में उत्साहित रहना है, खुश रहना है, नाचना है, गाना है, तो वो जो भक्ति करते हैं और ये जो आप भक्ति बताते हैं उसमें कैसे हम समानता देखें? नहीं, देखो, पहली बात तो ये कि मैं तो कुछ नहीं बता रहा, ठीक है कि नहीं? ये तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, उत्साहित होकर ही होती है भक्ति।
भक्ति में कोई मरे मरे वाला काम तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग क्या करें, आज सुबह क्लास लगा ली और शाम को गोवा जाके घुमाए या डांस डूंस कर लिया गानों के ऊपर, तो ये भक्ति भी हम नहीं सिखाते। हम तो भक्ति ऐसी सिखा रहे हैं कि जिसके अंदर सादगी भी है और आध्यात्मिक आनंद भी है। एक एंटरटेनमेंट है जो यंग लोग कर रहे हैं, बूढ़े लोग भी कर रहे हैं, मतलब कि जो अपने आप को आजकल एडवांस लोग कहते हैं कि हाथ में दारू का गिलास होना चाहिए, बोतल होनी चाहिए, नीचे फ्लोर होना चाहिए, डीजे का गाना लगा होना चाहिए, फिर वो नाचेंगे। और एक है जो सुबह 4 बजे कोई तुम्बा भी नहीं बज रहा, कोई मृदंग नहीं बज रहा, केवल इतनी बात बोलते हैं, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, और उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते, वो छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। असल में अभी हमने उन लोगों को देखा ही नहीं। हफ्ता पहले एक माता आई थी मंदिर में, जब मैं एंटर किया मंदिर में उसी वक्त ही पता चला कि कोई, जैसे मेरे को लगा कि कोई एक्स्ट्रा पता चल ही जाते हैं जो लोग नए होते हैं, तो मैं पीछे खड़ा था क्योंकि मैं लेट था, तो मैं पीछे था। जब मृदंग के साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र हो रहा था ना, तो वो स्प्रिंग की तरह नाच रही थी। जैसे स्प्रिंग ऊपर नीचे होता है ना, तो अंधेरे में तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब भागवतम क्लास करने के लिए मैं मंदिर गया तो वो माता भी आई। तो उसकी उम्र जो थी वो उम्र दराज लग रही थी, जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो 50 साल या 45 साल के करीब करीब होगी। और उस उम्र में भी वो क्या कर रही थी, वो स्प्रिंग की तरह नाच रही थी। और आजकल के जो बच्चे भी हैं, वो भी उनको नाचने के लिए बोलो ना, कंधे पैगते लान दो और दो अंदर जाएंगे, फिर साडा नाच बार आएगा। तो उनको आनंद थोड़ा है जिंदगी में, ऐसे आनंद की हम कल्पना नहीं करते, और हम ऐसे आनंद के बारे में बताते भी नहीं। हम तो ये चीज कहते हैं कि भक्ति गुमसुम रहने का काम नहीं है, उदास रहने का काम नहीं है। जब भगवान आपके हृदय में अपने आप को प्रकाशित करेंगे तो आपका चेहरा तो खिला हुआ होना चाहिए, उदास थोड़ा होना चाहिए। उदासी किसको है? जो सोच रहा है कुछ। मानो आपको कोई चिंता है ना, तब आप उदास हैं। अगर आपको कोई चिंता नहीं है तो आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा। ना चाहते हुए भी आपके दांत बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उदास हैं, आपको किसी चीज की चिंता है, तो आप दांत भी दिखा रही हो, तब भी आपके आंसू साथ में निकलते होंगे, वो दांत दिखाने का भी कोई फायदा नहीं। तो अब ये दोनों में से भक्ति में से कौन सी भक्ति चूज करनी है, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है ना। और दो, अभी आपके प्रश्न में और भी उत्तर है। एक और दो प्रकार के भक्त होते भी हैं। एक होते हैं जो एकांतिक भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए शब्द आया है, वो भजनानंदी होते हैं। उनको अपने भजन से मतलब होता है, वो एकांत स्थान में चले जाएंगे और आराम से बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकांतिक भक्त होते हैं। लेकिन एक होते हैं घोष्टानंदी। घोष्टानंदी वो भक्त होते हैं जो गोष्ठी बनाते हैं, और गोष्ठी बनाकर अकेले प्रयास नहीं करते, वो और लोगों के साथ मिलकर प्रयास करते हैं भगवान को पाने का। और उस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो नाचते हैं गाते हैं, क्योंकि नाचने के लिए 2 बंदे चाहिए, कथा करने के लिए भी 2 बंदे चाहिए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बढ़िया खा पी कर बढ़िया मजे कर कर भक्ति कर रहे हैं। अब बंदा पूछे इनमें से बढ़िया कौन है? देखो, बढ़िया दोनों है, लेकिन भगवान ने गोष्ठानंदी को ज्यादा बढ़िया कहा। भगवान कहते हैं कि जो दूसरों की भी मदद कर रहा है, शब्द है साधना के द्वारा अपना उद्धार करने का तो हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन जो दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करे वही सच्चा भक्त है। हालांकि उस मार्ग पर प्रशस्त करने के चक्कर में कई बार उसको गिरना पड़ता है, वो गिर जाता है, लोगों से ईर्ष्या हो जाती है, लोग उसे बद्दुआएं दे देते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर उसे बचा लेती है भगवान की कृपा। क्योंकि भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मेरा काम किया था, इसलिए मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। ठीक है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, सोनम माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, मैंने ये कहना था कि जब भी इस साइट पर होते कि फिर इसके लिए काम करें, फिर ये क्लास सही जगह नहीं है फिर उसके लिए बात करने की, मेरे को लगता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। राधा हरे प्रभु कृष्ण। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, जैसे आज हमने बात की थी ना कि उत्साहित रहना चाहिए, तो उत्साहित रहने का क्या तरीका है, कैसे उत्साहित रहा जा सकता है? मतलब जब हम भक्ति में लगेंगे तो हम नेचुरली तौर पे उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति करने के अंदर, भक्ति करने वाले के अंदर इतनी एनर्जी कार्य करती है कि वो उत्साहित हुए बिना रहता ही नहीं। हम ढीले क्यों है? उदाहरण देता हूं, एक बल्ब है 500 वाट का, लेकिन वो आपको 10 वाट की रोशनी दे रहा है। क्यों? या तो उसके ऊपर मिट्टी जम गई है, या तो ऊपर आपने कोई हाथ रख दिया है। ऐसे ही हमारी आत्मा तो आनंदमय है, सच्चित आनंद है हम, लेकिन उसके ऊपर ये कई प्रकार के आवरण आ गए हैं, जिस कारण से हम उत्साहित नहीं रहते। आप खुद सोचो, सोच के देखो, आपके सारे मसले हल हुए हों, आपको जो काम सर्विस के अंदर दिया गया आपने पूरा किया, आपको सैलरी भी टाइम से मिल रही है, तो आप उत्साहित रहेंगे कि ढीले ढीले रहेंगे? उत्साहित रहेंगे। उत्साहित रहेंगे। तो आप ढीले कब होते हैं? जब आपके काम करने पर भी आपको वो जो आप फल की इच्छा रखें वो आपको नहीं मिल रहा। इसीलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया इसके लिए? उत्साह निश्चयात धैर्यात। 3 चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। उत्साहित रहना है, लेकिन उत्साहित कौन रहेगा? जिसको ये पक्का होगा कि मैं जिस काम के लिए प्रयास कर रहा हूं वो काम मुझे 100% कुछ ना कुछ देगा, उसका निश्चय पक्का होगा, तब वो उत्साहित होकर काम करेगा। आपको पता है कि महीना काम करने के बाद मेरे बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आने वाली है, आप ढीले पड़ ही नहीं सकते। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तीसरी चीज भी, महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप सोचें यार तनख्वाह हर महीने नहीं आ सकती, और हर महीने कहना रोज नहीं आ सकती, रोज ही मेरे अकाउंट पे डिग्गी जान, रोज ही मेरे अकाउंट पे डिग्गी जान। अच्छा, रोज गिरने शुरू हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? यार घंटे दे घंटे नहीं आ सकते। फिर घंटे के घंटे आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार सेकंड के सामने लाते और वजिया लगे जाए। तो उत्साहित रहने के लिए हमें ये पक्का विश्वास होना चाहिए और धैर्य साथ में होना चाहिए। शबरी की उदाहरण इसमें बहुत जबरदस्त है, गोपियों की उदाहरण बहुत जबरदस्त है, हमारी उदाहरण नहीं है। क्योंकि हम बोलने को बोलेंगे राम आएंगे राम आएंगे, आज नहीं आएंगे ना तो हम ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन शबरी ने पता नहीं 80-85 साल इंतजार किया भगवान का, लेकिन एक भी दिन उसके उत्साह में कमी नहीं थी। रोज नए बेर तोड़ के लाती थी, रोज नए फूलों से रास्ता बनाती थी। आज आएंगे आज आएंगे, तो इंतजार भी है। उसी प्रकार हमें भी रोज भगवान के नाम का जप करना है, इस भावना को लेकर आज भगवान सुन रहे हैं, आज भगवान सुनेंगे, आज कुछ तो हिंट देंगे। आप शायद मैंने आपको 3-4 दिन पहले लेक्चर में ये बात बोली थी कि भगवान संकेत देंगे। हो सकता है किसी दिन हमें भी संकेत मिले कि भगवान हमारे द्वारा किए गए जप को सुन रहे हैं। और जिस दिन हम में से किसी को वो संकेत मिल गया ना, उसका जप अच्छा हो जाएगा। नारद मुनि को हल्का सा संकेत मिला, भगवान के दर्शन अंदर से हुए, तो कितना तड़पने लगे वो। तब भगवान ने कहा कि नारद चिंता नहीं, इस जीवन में इतना ही, तू बस मेरा नाम जप कर, अगले जीवन में तू मेरा पुत्र बनकर ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट होगा, मेरा भक्त बनेगा। हमें भी अपने गुरु महाराज जी की बात पर भरोसा करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि रघुपति गंभीर शिष्य बन, मुझे तुझे धाम में लेके जाना है, तो मुझे उनके इन वचनों पर ही बस भरोसा करके गंभीर होने का प्रयास करना चाहिए। और गंभीर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं फुलिया अंब बगन के बैजवा, मुंह फुला के बैजवा कि मैं गंभीर हो गया। नहीं, गंभीर होने का मतलब है मैं अपनी साधना में गंभीर हो जाऊं, मैं जिस काम को भी लूं उसे गंभीरता से करूं। जब मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया कि मैं 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये जो काम है, ये जो टाइम है, इसमें भगवान के लिए ही कुछ ना कुछ करूंगा, तो उसको गंभीरता से करूं। मैं कई बार आप लोगों को कहूं फिल्में देखा करो थोड़ी बहुत, मेरी बातों को मान ना लेना, मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरी कोई बात मानते नहीं, इसलिए ये भी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं बोल देता हूं। 3-4 दिन पहले मैंने फिल्म नहीं देखी, वेब सीरीज देखी एक, कोटा फैक्ट्री। और अपनी शुरू से याद है जो देखनी है फिर एक ही बार उसको समाप्त करके ही उठना है, ऐसा नहीं आधा घंटा देख लेंगे 2 घंटे ना, अब फिर रात का 1 बजे 1:30 बजे पूरे एपिसोड देख के सोएंगे। उसके अंदर बड़े ध्यान से सुनना, हमारे लिए आपके प्रश्न के उत्तर है ये। 3 लड़के दिखाए गए, 2 लड़कियां दिखाई गई मेन तौर पर, और एक टीचर दिखाया गया।
अभी वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आईआईटी क्रैक करना है उनको, लेकिन वो क्या किए हैं, वो ना अपने ऊपर भार ले लिए हैं, बहुत ज्यादा भार ले लिए हैं। टीचर बड़ा समझदार दिखाया गया, टीचर उनको गाइड करता है, लेकिन जो सीन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें एक लड़का होता है, वो गरीब होता है, आईआईटी करने के लिए कोटा पहुंचा है, ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन गरीब है, लेकिन खुददार बड़ा है, दोस्तों से मदद नहीं लेना चाहता। और उसके दोस्त क्या करते हैं, कहते ठीक है तूने हमसे मदद नहीं ना लेनी, तो तू क्या कर, तू इस बच्चे को ना ट्यूशन पढ़ा दे, इसके पिताजी चाहते हैं ये भी इंटेलिजेंट बने, तो इसको ट्यूशन पढ़ा दे। तो अब वो क्या कहता है, कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है अपनी पढ़ाई छोड़ने का। उसने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, 1 से 2 ये काम, 3 से 4 ये काम, 5 से 6 ये काम, 7 से 8 ये काम, 8 से 9 ये काम, 10 से 11 ये काम, पूरा टाइम टेबल बनाकर उसने दीवार पर लटकाया है। अब वो बच्चा बड़ा प्यार से उसको कहता है कि भैया मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, पढ़ा दो। तो वो पढ़ाना शुरू कर देता है। अब वो क्या करता है, जो टाइम उसने लिखा होता है ना 6 से 8 2 घंटे करना है, डीपीपी लिखा था, मुझे इसका मतलब नहीं पता चला, लेकिन उसने लिखा था डीपीपी या सीपीपी। अब वो उसको कर देता है 6 से 7 और 7 से 8 कर देता है ट्यूशन। एडजस्टमेंट चालू हुई ना। अब उसको 2 3 4 दिन पढ़ाने के बाद जो पता है वो 3,000 रुपये फीस दे देता है, और एक टेस्ट होता है उस बच्चे का, उसमें उस बच्चे के नंबर पूरे आते हैं। तो पिता कहता है कि एक और बच्चा है, वो भी आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहता है, वो 4,000 रुपये दे देगा, यहीं आ जाएगा। वो कहता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर वो पैसों का लालच दिखता है, तो वो आकर घर आकर अपने टाइम टेबल को फिर चेंज करता है। टाइम टेबल को चेंज करने के बाद 15 दिन के बाद होता क्या है, उसके अपने पेपर में नंबर कम आ जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। अब उसका टीचर उसको बुलाता है, कहता भी किधरों ना कल। वो कहता है कि मैं आजकल ना बच्चों को पढ़ा रहा हूं। कहता की नाम, टीचर आगे से कहता की नाम रखा इंस्टीट्यूट दा। आगे से ध्यान से सुनना, ये धनवंतरी प्रभु का उत्तर है। कहता है भैया जब नाम रखूंगा तो आपसे पूछे बिना थोड़ा रखूंगा, ठीक है। तब वो आगे से भैया कहता है, कहता जब ट्यूशन पढ़ाने गया था तब मुझसे पूछा था। तब वो कहता है अपने दोनों दोस्तों को बुला के ला। वो दोनों दोस्त आते हैं साथ में। वो कहता कि तानू शर्म नहीं आती, ए इत्थे ट्यूशन पढ़ना आया कि पढ़ाना आया, ਇਹਦੇ नंबर घट गए ने। वो कहता सर अही ते बड़ा क्या ही कि साडे को पैसे ले लै, ए खुददार ही बड़ा है। तब वो कहता है, जो खुददार व्यक्ति होता है वो कहता है कि सर मुझे अच्छा नहीं लगता। कहता चुप करके मैं चंड मारनी एक। कहता खुददारी गई तेल लेने, अभी 1 साल इनके पैसों से भी पढ़ लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में एक एक दिन का जब 10-10 हजार कमाएगा तो इनको वापस कर दी। लेकिन इस ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में जो तेरा बेड़ा गर्क हो रहा है, जो तेरे नंबर कम हो गए हैं, उसका क्या, वो उसी दिन ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि देखो भाई, हमें हर जगह पर मेंटोर की जरूरत है उत्साहित रहने के लिए। हम अपने गलत हरकतों की वजह से अपनी भक्ति को नीचे ले जाते हैं। हम अपने हिसाब से सोचकर अपने हिसाब से किताबें पढ़ने लग पड़ते हैं, अपने हिसाब से ही किताबें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से लेक्चर करना शुरू कर देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बोला प्रचार करो, ठीक है। किसी ने ये पूछा मेरे से प्रचार करने से पहले कि प्रभु जी क्लास करनी कि नीचे रहे, प्रभु जी क्लास करनी कितने दिन है। अरे अपना घड़ा तुम्हारा खाली है, तुम उस खाली घड़े से लोगों को पानी पिला रहे हो, तुम्हारा भी नुकसान होगा। जो घड़ा सूख जाता है वो बड़ी जल्दी टूट जाता है। नकल मारकर अकल अकल का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे। नकल मार ली, प्रभु जी रोज क्लास करते हैं ना, हम भी रोज क्लास करेंगे। प्रभु जी भगवत गीता पे क्लास करते हैं ना, हम भी भगवत गीता पे क्लास करेंगे। वो उत्साह बनेगा नहीं, वो नीचे नीचे कर नीचे नीचे नंबर कम होंगे। लग रहा है पैसे आ रहे हैं, पैसे मतलब मान प्रतिष्ठा मिल रही है, फोन आ रहे हैं, प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास करते हो तुसी, बहुत बढ़िया क्लास करते हो तुसी।
माता जी बहुत अच्छी क्लास करते हो आप, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कब उड़कर जाएंगे। इसलिए इस उत्साह को बनाए रखने के लिए एक ऐसा मेंटोर पास होना चाहिए जिसके पास जाकर, मैं वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होना पता कौन सा चाहिए, जो सच्चाई बोल सके। ऐसी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, प्रभु जी जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ओए हमने ठेका लिया है, मान लो हम अपना ही कर लें बहुत है, हमें क्या लेना देना किसी दूसरे से। लेकिन थोड़ी सी चिंता होती है जो जिनको अपना समझा जाता है, जिनको अपना समझा, और इस चक्कर में वो टीचर का हाल क्या होता है, वो बेचारा साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है और साइकेट्रिस्ट उसे सलाह देती है, बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए ना तू जीतू भैया छोड़ दे, जीतू सर बन जा, पढ़ाई पढ़ा उनको, लेकिन उनकी मुश्किलों को सोल्व करना बंद कर दे, क्योंकि तू सबकी मुश्किलें सोल्व नहीं कर पाए। ये शिक्षा मैंने ली उस क्लास से, उस फिल्म से, कि नहीं, ज्यादा नहीं, एक बार किसी को समझाया जा सकता है बोलकर, 2 बार समझाया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने पूरी इच्छा कर ली है कि उसने अपनी मर्जी से चलना है, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। आसमान खुला है भाई, तू भी उड़, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उत्साहित आप देख लेना जीवन में, जो जो भक्त उत्साहित है ना, उन भक्तों ने अपने जीवन में अपने गुरु की बात को माना है, केवल वही उत्साहित है। बाकी जो जो लोग अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा भक्ति कर रहे हैं, वो सब एक के बाद दूसरे दिन जाकर थक गए, और बाद में आए जब, तब उनके पास दवाई लेने की भी हिम्मत नहीं थी, फिर वो मर गए, बचे ही नहीं। एक होता है बच जाए, टाइम से आ जाएगा तो फिर तो दवाई चलती है। ये जो बातें हो रही हैं ये मेडिसिन है, कुछ इंजेक्शन भी है बीच में, कुछ सॉलिड है, कुछ इंजेक्शन है, लेकिन अभी लगा लेंगे, अभी खा लेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा इतनी बीमारी बढ़ जाएगी, इतनी बीमारी बढ़ जाएगी कि कैंसर की 4th स्टेज भी नहीं होगी, सीधा डेथ बेड होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या करना, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उत्साहित रहना है तो इस बात को जरूर समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। फिर जैसे आजकल यूट्यूब का जमाना है, जैसे हम लोग भी दूसरों को देखते हैं कि मरेंगे हमारे, सबके सब, सबके सब हाँ मरेंगे। हाँ, नहीं, वही तो तो कह रहा हूं, क्या हाँ है कि जो जो व्यक्ति किसी की सलाह के बिना कार्य कर रहा है, मैं आपको अपनी आदत बताता हूं, हमने जब किसी को भी सुना ना, पहले किसी से पूछा, हमने भी 2 बंदे रखे हैं, मैं फिर कहता हूं, हमने भी 2 बंदे रखे हैं कि जिनसे हम सलाह करते हैं कि किसको सुनना है। हम उसको, जिसको, मान लो हम किसी का कोई लेक्चर लेते हैं तो हम पहले पूछते हैं उनसे कि प्रभु जी ऐसे लेक्चर चाहिए थे, इनका सुन रहे हैं, तो वो कहते भी किस लिए चाहिए, पूछ बताते हैं, फिर वो इसलिए चाहिए। सुन सकते हो, ज्यादा मत सुनना, जब एक आधा सुन लिया ठीक है, ज्यादा मत सुन। लेकिन यहां पर तो रोक टोक ही नहीं है कोई, मान लो गुस्सा नहीं करना, आप आपकी बात करें, तो कभी हम ए के पास पहुंच जाते हैं, कभी बी के पास, कभी सी के पास, कभी डी के पास, कभी ई के पास, कभी एफ के पास, कभी जी के पास, हमें खुद नहीं पता हम किसके पास जा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा सोच विचार, बहुत सोच विचार। लेकिन देखो क्या है, जैसे आपने कही ना ये बात, बड़े कम लोग होते हैं जो पूछते हैं, पहले तो वही कम होते हैं, और उससे भी कम होते हैं जो पूछकर बात को मानते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि यार ये ना हमें आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं, जबकि वो मूर्ख हैं। हमारे साथ आप जितने भी लोग लगे हैं, मैं जिस जिस चीज को सुनता हूं ना, वो उस चीज को लिंक के साथ आप लोगों को बताने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मैं कभी ग्रुप में नहीं डालता। क्यों? क्योंकि ग्रुप में डालने पर मुझे पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति किस स्वभाव का है, लेकिन जैसे ही कोई मुझे फोन करता है तो मैं उसे बता देता हूं कि मैं ये सुना हूं, तो आप सुन लीजिए। लेकिन लोगों की बुद्धि जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। मैंने एक अपने प्रभु जी से, ध्यान से सुनो बात को, मैंने अपने शिक्षा गुरु से कहा
कि प्रभु जी ये 3 किताबें मुझे मंगवा दोगे, माधुर्य कदम्बनी 3 किताबों के नाम भेजे। उन्होंने आगे से मुझसे कहा किसने बोला है? मैंने कहा भागवतम में पढ़ा है कि ये किताबों के नाम है कि ये पढ़नी चाहिए। कहते नहीं पढ़नी। ये लगभग 6 साल पुरानी बात है और माधुरी कंदम्बनी के ऊपर सचिनंदन प्रभु ने लेक्चर किए, मैंने वो भी नहीं सुने। मैंने कहा यार हमारे गुरु ने हमें अभी बोला है कि अभी नहीं सुनने, कोई बात नहीं, जब समय आएगा हम उसे भी पढ़ेंगे, माधुर्य कंदम्बनी को भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे। अभी मैं एक प्रैक्टिकल बात सुना रहा हूं आपको। मैं अपनी मर्जी से किताब ले आया, गोपाल चंपू, जीव गोस्वामी के द्वारा रचित है वो। मैंने उसके लगभग 500-700 पेज पढ़े। उस किताब को पढ़ने का नतीजा क्या हुआ मालूम? मेरी रीडिंग ही बंद हो गई। मेरी रीडिंग ही बंद होगी। आज कम से कम नहीं तो 2 महीने से ऊपर हो गया है मैंने किसी किताब को खोल के भी देखा। ये प्रभु जी यही बात कह रहे हैं कि जब जैसे सुनते हैं फिर अब लगता है कि अब क्या और सुने, क्या पता करना है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो कुछ रहे नहीं हम। पढ़ना है तो किसी से शिक्षा लेकर देखो। मैं सब लोगों को प्रार्थना कर रहा हूं कि जो लोग मान लो मुझे भी किसी का फोन आए कि प्रभु जी मुझे क्लास करनी है, किसके ऊपर करूं? मैंने कहा कृष्ण की ओर पे कर लो। है नहीं प्रभु जी मैं भगवत गीता दे करा, नहीं प्रभु जी मैं कृष्णा बुक ते करा, नहीं प्रभु जी मैं रामायण ते करा। तो करो फिर। समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है, और मूर्ख के सामने तो बीन भी बजाएंगे, बांसुरी लेके पूरी बजाएंगे उसको, तब भी कुछ नहीं समझ लगना। ये गोपाल चंपू में लेकर आया, क्यों लेकर आया? क्योंकि मैंने अमरिंदर प्रभु के 2-3 लेक्चर में सुन लिया कि गोपाल चंपू में ये कहते हैं, गोपाल चंपू में ये कहते हैं। यहीं फंस गए हम। शास्त्र आईटीसी कोर्स कह रहा है कि अगर कुछ भी करना है पहले अपने गुरु से आज्ञा लो। गुरु जी ने कहा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ, इन 4 किताबों को पढ़ो। पहले ध्यान से सुनो, उन किताबों को पढ़ने के लिए मना नहीं किया। मैं गोपाल चंपू में कहां फंस गया? क्योंकि पहले मुझे चैतन्य चरितामृत अच्छे से पढ़नी चाहिए। अभी भक्तमाल में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। भक्तमाल जब मैंने आज से 7 साल पहले मंगा ली ना अपने गुरुजी को देखकर, गुरुजी रोज भक्तमाल से पढ़ते हैं, रोज भक्तमाल से पढ़ते हैं, भक्तमाल मंगाई, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने बंद करके रखी साइड में। फिर मैंने आराम से पहले भागवतम पूरी की 2-3 बार, और जब 2-3 बार पूरी करके भागवतम, उसके बाद मैंने भक्तमाल को पढ़ा। फिर उसने हृदय में भक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। ऐसे ही गोपाल चंपू, थोड़ा गोपाल चंपू किताब मारी है, वो किताब तो जीव गोस्वामी की जीवनी लेखनी है इतनी सुंदर, लेकिन मेरी औकात नहीं है उसे पढ़ने। तो उसने क्या किया? मेरे उत्साह को डाउन किया, जो प्रभु जी का जो प्रश्न था। तो उत्साह को बढ़ाना है तो इसके लिए कुछ और नियम है। और लोग गलत चीज को उत्साह समझ बैठते हैं, लोग मान प्रतिष्ठा को उत्साह समझ बैठते हैं। अरे वो तुम भगवान के लिए नहीं उत्साह दिखा रहे, वो तुम मान प्रतिष्ठा के लिए उत्साह दिखा रहे हैं। ये बड़ा अंतर है, ठीक है कि नहीं? धन्यवाद सब लोगों का। ठीक है प्रिय राधिका, मतलब कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।